माइक्रोविजन स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित माइक्रोविजन स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा की मंगलवार रात संदिग्ध मौत हो गई। निजी अस्पताल में छात्रा का इलाज करने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल लालबाग थाना प्रभारी के साथ निजी अस्पताल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी से चर्चा करने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार छात्रा इंदौर निवासी है, जो पढ़ाई करने के लिए माइक्रोविजन स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। मंगलवार देर रात अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद छात्रा की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलवार को परिजन भी बुरहानपुर पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा छात्रा के शव का पीएम किया गया। मेरी जो बच्ची है अभी 28 तारीख को हमने यहाँ माइक्रोविजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे। और कौन सी कक्षा में थी? किस 11वीं कक्षा में 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हमने छोड़ के गए थे 28 तारीख को। और जो है आज मतलब जो 23 तारीख आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी तारीख को कल जो है शाम को 5 बजे बाद क्या बताई थी उन्होंने? कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बुखार है, तो वार्डन के साथ जा रही हूँ। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का बीपी लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली। बच्ची कोई वीकनेस थी क्या? बच्ची को बच्ची की किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं थी। हाइट में 6 फीट की करीब थी, अच्छी थी और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और अचानक हमें तो यही लग रहा है कि जो है एक तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल संचालक ने हमें सही जानकारी नहीं दी कि बच्ची आपकी थोड़ी तबीयत खराब नहीं है, तो आपको बताएं कि हम आ जाए और उसको कुछ ट्रीटमेंट करा दिए। और जो है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो किसी कारण से कोई हाई डोज दे दिया डॉक्टर ने, या किसी कारण से कुछ उन्होंने जो है कोई दवाई गलत दे दी है, जिसके कारण आज हमारी बच्ची की जान चली गई। शिकायत जरूर है हमारी स्कूल संचालक से कि हमको जो बताया नहीं। पेरेंट्स को इस पर से उन्होंने निर्देश दिया था कि आपका बच्चे बीमार होगा तो हम ज़रूर आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हमको कभी भी स्कूल संचालक ने फ़ोन नहीं लगाया कि आपकी बच्ची 2 दिन बीमार है, और हम ज़रूर आ जाते। और हमको बहकावे में रखा और अनजान में रखा। लापरवाही है, बहुत सारी लापरवाही है। और अंतिम समय तक स्कूल संचालक मुझे बोलते रहे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। न्याय के लिए जस्ट आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, आप जल्दी से आइए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि स्कूल प्रशासक के विरुद्ध चौकसी जी जो है चला रहे और हॉस्टल जो वार्डन है, इनको विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और होने वाले जो और भी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और स्कूल में, उसके ऊपर इस प्रकार की जो है ऐसी कोई मतलब नौबत नहीं आए कि और भी किसी बच्चे की जान चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की जाए, स्कूल संचालक को हवालात में डाल दिया जाए, बंद कर दी जाए स्कूल को। और हम चाहते हैं कि कोई अन्य बच्चों पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई। 15 साल का जिसकी कल डेथ हुई, उसका पीएम करवाया है, उसके अकाउंट जानना, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? तो बता रहे थे कि बीमार थे, क्योंकि पीएम रिपोर्ट नहीं मिली तो हम कुछ नहीं बता सकते। परिजनों ने कोई आरोप लगाया आप लोगों को? बस पहुँचे कि अभी नहीं पहुँचे? नहीं, परिजनों से चर्चा है, अभी तक तो इसका नहीं बताया। जाँच शुरू कर दिया। एक महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है, और वो कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअल्टी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ECG करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके एक फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में।
उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे आईसीयू की तरफ, तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए 4-4.5 घंटे तक जो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं आपकी, है ना, प्रबंधन की लापरवाही पर। नहीं, प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी, और हमारे यहाँ हर चीज़ मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्पिटल से कब निकली, कैजुअल्टी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सबकी रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कैमरे लगे हैं और हर पल हर चीज़ की फुल रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो एक प्राकृतिक आपदा है तो दुखद तो बात है, हम भी दुखी हैं।